हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रंजीत क्लासेस। आज हम 9th क्लास का मैथ एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम इन क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी बेस क्लियर करते हुए उनकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए और उनके अंदर जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे हम। और इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी आपके पास और ये एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्व होगा। तो रंजीत क्लासेस को आप कंटिन्यू जैसे ही नई वीडियो आए उसको देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि ये एनसीईआरटी एक तरह से एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 1.1, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का अगर हम क्वेश्चन देखें, हम पिछली क्लासों में अगर हमने 7th क्लास 6th क्लास को ध्यान से देखा होगा, बिटवीन रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे 3/5 और 4/5, 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है हमने। कितने नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर? 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब 6 रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर दोनों का 5, 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो सर कोई भी नहीं आता, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। पर फ्रैक्शन नंबर में बहुत सारे नंबर होंगे और उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या? एक आसान सा तरीका बताता हूं मैं। कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें? 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, 6 + 1 कर लेना, क्या हो गया? 7। 7 से इंटू कर दो, 7 3 या 21, 7 5 या 35। ऐसे सेकंड नंबर लेंगे 4/5, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये हो गया। 3/5 का सिमिलर नंबर मिल गया हमें 21/35। 4/5 का सिमिलर नंबर आ गया 28/35। अब अगर हम इसके बीच में 21 और 28 के बीच के नंबरों को लिखते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे? 22, 23, 24, 25 और 26, और एक और आ गया 27। अपॉन में सबके जो भी यहाँ पर 35 है, सबके अपॉन में 35। अब ये कितने नंबर हो गए हमारे पास? सबसे आसान तरीका ये, 1 2 3 4 5। कितने नंबर फाइंड हो गए हमारे पास? 6 नंबर हो गए हमारे। तो ये था हमारा आसान सा तरीका, जिससे हम जो भी 6 नंबर फाइंड करने के लिए कहा तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करा। 10 नंबर फाइंड करने के लिए कहेंगे तो 10 + 1 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हम ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लो इसे। एक और प्रॉब्लम जो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, शायद पेपर में हो सकता है, मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूं। अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, ये 3/2 और 4/5। अब यहाँ पर बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर भी हम बिटवीन नंबर 6 ही ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। चलो 5 ले लेते हैं। 5 बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने, कितने? 5 बिटवीन नंबर। अब हम क्या करेंगे इसमें? पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 5। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पर 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं? 3/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। फर्स्ट नंबर आ गया 15। सेकंड नंबर 4/5 मल्टीप्लाई 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 15 और 8
यहां चेक करना जरूरी होगा। अब चेक करो 8 और 15 के बीच में नंबर हमें कितने मिलते हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 नंबर हो गए हमारे पास। हमें फाइंड क्या करने थे? 5 नंबर। तो यहां तो इजिली हमारा हो गया। कई बार क्या होगा, जितने हमें नंबर फाइंड करने होंगे तो उतने नंबर हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। पहले मैं 5 नंबर्स बता देता हूँ क्या हो गया। इसमें हमारे पास आ गया 15/10 और एक आ गया हमारे पास 8/10। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और अपॉन में सबके 10 लगा दिया। अब हम लिखना शुरू करेंगे 8 और 15 के बीच के नंबर कौन कौन से हैं? 9, 10, 11, 12, 13। कितने नंबर फाइंड आउट करने हमने? 5। तो ये 5 हो गए और अपॉन में क्या लिख देंगे सबके? 10 हो गया। कितने नंबर फाइंड आउट हो गए हमारे? 5 नंबर हमारे फाइंड हो जाते हैं। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस 5 को चेंज करके यहां पर मैं कहूं 10 नंबर फाइंड आउट करने, अब 10 नंबर के लिए हमारे पास ये डाटा, इसमें 10 नंबर तो मिलेंगे नहीं अब हमें। अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबरों को और आगे बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे। उनको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा हमें फिर? तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि हमें इन दोनों के बीच में 10 नंबर आ जाएंगे नहीं आएंगे। अब क्या नंबर आ गया हमारे पास? 10 और 30 और 16 आ गया। इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा कितने नंबर? 10 नंबर मिल जाएंगे। बट अब हम इसके अपॉन में 10 नहीं लगाएंगे, हम एलसीएम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ये बात, ये नहीं कि सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर लिया इन्हीं नंबर को लेकर के चले जाएंगे और अपॉन में 10 लगा देंगे, नहीं। तो हमें एलसीएम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा? 20। तो अब नए नंबर क्या मिलेंगे हमें? 30, 17, 18, 19, 20 ऐसे 10 नंबर लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम के लिए जरूरी है और ये सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। नोट करो इसे। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक लूंगा मैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। √2 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √2 रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ध्यान दे हम √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √2 में से हमने क्या करना है, हमेशा कोई भी नंबर लिखा हो उसमें से 1 को अलग करोगे या माइनस करोगे, बाकी जो नंबर बचेगा वो लिखेंगे, फिर इनका स्क्वायर रूट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने और नंबर लाइन 0 और इसके बाद स्केल और प्रकार दोनों अपने पास रखना, उसी से ये काम होगा। स्केल से इसको 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है, हम 1 इंच ले लेंगे। तो डिस्टेंस 1 इंच का लेंगे। यहां पर हमने 1 लिखा, 1 इंच के डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी तरह से नंबर लाइन बनेगी। अब हमने क्या करना है, यहां पर पहला पॉइंट था 1, जो 1 था वो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। तो यहां से क्या करेंगे, प्रकार यहां रख करके यहां से 90 डिग्री के लिए आर्क लगाएंगे और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब 90 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा था हमारे पास, ये भी 1 है। अब प्रकार लेना है, प्रकार से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहां से यहां पर प्रकार रख करके ये डिस्टेंस ले लेंगे हम, ये रेडियस लेकर के, इस रेडियस को लेकर के फिर अब प्रकार को यहां से उठा के यहां रखना है, इस पॉइंट पर प्रकार रखना है और इसको 1 सेंटीमीटर यहां से इंटरसेक्ट करना है, जो कि यहां से हमने मेजर करा था। अब ये 1 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। मिलाया। अब मिलाने के बाद अब फिर से प्रकार वापस यहां पर लेकर आओ, रेडियस यहां तक आ जाएगा, ये रेडियस ये आ गया। अब यहां से इसको घुमाना शुरू, सर्कल बनाया। सर्कल में जहां पर हमें इस लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट किया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें, ये ही पॉइंट हमारा आ गया √2। क्लियर हुआ? ये तो हमारे पास √2।
1 और 1 था, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, फिर यहां से 90 डिग्री एंगल बना करके इसको भी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच मेजर करा। अगर इसको इंच रखोगे तो ये भी इंच में आ गया, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होगा। अब हम प्रकार यहां पर ले आएंगे, यहां से यहां तक का रेडियस लेकर के सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल इस नंबर लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, √2 को शो करेगा। अब इसी तरह से मैं एक और √3 को भी बताता हूं कि किस तरह से होगा √3। ये क्लियर हो गया। √3 फिर दोबारा से मैंने जो बताया था, क्या बताया था मैंने, पहले इसमें से 1 को अलग करो। अब क्या बच गया यहाँ पर 2, कहा था ना मैं 3 में से 1 को अलग कर लेंगे, फिर हमारे पास जो बच गया 3 - 1 2। अब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे। अब कहोगे सर 1 का तो हो जाएगा, 2 का नहीं हो सकता। 1 का तो हो जाएगा, 2 का क्या करेंगे हम, ये हम कौन से प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं पाइथागोरस प्रिंसिपल पर। अंडर रूट ये दोनों साइड हो गई पाइथागोरस, और ये जो होता है ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है हमारे पास। तो हमने इसको क्या ब्रेक करा, √3 = ये आ गया। तो क्या था फॉर्मूला पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस और हाइट हो गई। हमने नंबर लाइन पर जाकर के उसी चीज को फॉलो किया था। अब यहां पर ध्यान देना क्या करना है, फिर से नंबर लाइन, फिर से वही सेम वर्क। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये तो आ गया, पर हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, √2 को फाइंड आउट करना है। √2 को हम इस नंबर लाइन पर फाइंड आउट करेंगे। अब √2 फाइंड करने के लिए हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेम वही करेंगे। 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, फिर यहां से 90 डिग्री का एंगल, फिर यहां से 1 इसको इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर प्रकार रखे। अब यहां से इसको फिर सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बनाया। अब ये जो पॉइंट आया ये हमारा पास आ गया √2। ध्यान देना, ये √2 का डिस्टेंस हमें ये मिल गया यहां से यहां तक। अब ये 1 इसकी, अब ये 1 हाइट यहां लेनी है हमें 1। यहां पर फिर हमें 90 डिग्री एंगल बनाएंगे वहां से, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहां से, बनाया। इसको फिर से यहां से 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, जो कि मेजरमेंट हम पहले यहां पर लेकर चल रहे हैं। अगर हमने यहां पर 1 इंच या 1 इंच लेकर चल रहे हैं तो यहां भी 1 इंच होगा। ये बात खास ध्यान रखना, ये 1 इंच आ गया। फिर इसके बाद इसको और इसको मिला देंगे, मिलाया। अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया। हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, √3, तो ये हो गया √3। अब यहां से प्रकार लेकर यहां तक रेडियस कितना आ गया, √3 वाला आ गया। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो कौन आ गया, √3 को शो करेगा। क्लियर हो गया कैसे √2 और कैसे √3 को रिप्रेजेंट करोगे। अब कहोगे सर अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। अब मैं एक और नंबर है √5, मैं उसको ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसे समझा देता हूं, उस बात को ध्यान रखना। √5 को शो करना है नंबर लाइन पर। जो मैंने बताया था तुम्हें प्रिंसिपल, उसी को पकड़ोगे। 1 + 5 - 1 4। अब इनका स्क्वायर रूट हो सकता है आसानी से, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, आसान हो गया, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। फिर दोबारा से नंबर लाइन, नंबर क्या है हमारे पास 2, यहां पर 2 इंच, 1 2, सीधा यहां पर आ जाएंगे 2 पर। और दूसरा क्या था, हाइट 1। अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां पर 1 इंच मिलाएंगे इसको। अब यहां से रेडियस लेकर के फिर इसको घुमा देंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें क्या शो करेगा, √5 का शो करेगा। क्लियर, आसान था, हमें समझ में आ गया। √2, √3, √5 और आगे जो भी नंबर चेंज करने इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करना, तो भी आसान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट कर लो। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक, अब डेसिमल नंबर दो तरह के हैं। एक हो गया 2.5 हो गया खत्म, एक हो गया हमारे पास 2.5, इस पर बार आ गया, दोनों में फर्क है। 2.5 ये यहां पर खत्म हो गया, इससे आगे कोई नंबर नहीं है 5 के बाद। यहां पर 2.5 का मीनिंग ये 5 रिपीट होता चला जाएगा, ये डिवाइड, जीरो रिमाइंडर नहीं आता, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डेसिमल हमारा यहां पर 2.5 आया। जब ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, बार बार 5 रिपीट होना शुरू होता है, तब इसके ऊपर ये बार लगाई जाती है। तो अब हम इस वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ऐसे नंबरों को। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज, ये वाला नंबर तो फ्रैक्शन में चेंज करना आसान है, कैसे करेंगे? 2.5 का पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितना नंबर है उतनी 0 लगाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, फ्रैक्शन चेंज हो गया। ये सिंपल है। अब हम इस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। ये नंबर क्या है? पहला नंबर 0.3 ले लेते हैं। अब क्या देख रहा हूं, हम इसको क्या मान लेते हैं, पहले x सेलेक्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.3 बार। डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इस चीज को चेक करना। डेसिमल के बाद